नमस्कार, आदाब। टीबीजे मीडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। तो आज एक और एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे व्यापार का जिक्र करने जा रहे हैं जो प्रगति के पथ पर है। उस पर ना तो मंदी की मार पड़ती है और ना ही प्रकृति के प्रकोप का असर होता है। ये सभी जगहों पर सदाबहार रहता है। ये तो ऐसे आम लोगों के लिए होता है, लेकिन व्यवहार और व्यापार खास लोगों के लिए है, और यह है राजनीति का व्यापार। इसमें मुनाफा ही मुनाफा है। वन टाइम मौके को देखकर किया गया इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी की हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बदल कर रख देता है और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए वरदान बन जाता है। ऐसे व्यापार में भला कौन ऐसा राजनीतिक व्यापारी होगा जो फायदा न उठाए। सफलता के मापदंड में खरे उतरने के बाद तो ऐश ही ऐश और कैश ही कैश है। पॉलिटिकल शेयर मार्केट में सबका अपना अपना इंडेक्स होता है, सबके अपने अपने शेयर होते हैं। इस शेयर में कुछ का ही केयर होता है। जिसका केयर होता है उसके विकास के ग्राफ को देखकर आप चौंके बिना रह ही नहीं सकते हैं। दिन दूनी रात चौगुनी वाली कहावत तो आम व्यापार के लिए होती है। यहाँ पर तो दिन चौगुना और रात 8 गुनी वाली कहावत ही फिट बैठती है। जिन लोगों की संपत्ति उंगलियों से गिनी जाती रही है, कुछ सालों के बाद तो संपत्ति का सही आकलन करना ही मुश्किल हो जाता है। कुछ राजनेताओं के अपवाद को छोड़ दिया जाए तो बाकी चांदी काटने में लगे रहते हैं और इसमें सफल भी हो जाते हैं। हमें इनकी संपत्तियों के बारे में गाहे बगाहे तब जानकारी मिलती है जब राजनीतिक व्यूह के तहत तोते चोंच मारते हैं। इस प्रकरण में सब कुछ उजागर होने की कहानी आप अक्सर सुनते होंगे कि उनकी कितनी अथाह संपत्ति थी। कभी कैश गिनने वाली मशीन क्रैश हो जाती है तो कभी जानकारी ही सही ढंग से मिल नहीं पाती है। खैर, अब हम आते हैं राजनीति के व्यापार के साम्राज्य पर। ये साम्राज्य देश की आजादी से लेकर अब तक इतना फला फूला है कि आपको लगेगा कि ये कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां पर आम जन का विकास न होकर इन लोगों का विकास ही सही मायने में आपको विकास लगेगा। बाकी विकास में कई चक्र होते हैं जहां पहुंचना आसान नहीं होता है। कुछ अपनी मेहनत और राजनेताओं की सांठ-गांठ से पहुंचते हैं, बाकी को तो मौका मिलता ही नहीं। इस तंत्र में पैसे और पावर में काफी गहरी खाई है और वक्त के साथ ये और भी गहरी होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जिस राजनीतिक परिवार के पास सत्ता की चाबी रही है वो सही मायनों में विकास करते रहे हैं, और इस मामले में नए खिलाड़ी को आप कमजोर नहीं मान सकते हैं। ये नए खिलाड़ी पुराने खिलाड़ी से कई मायने में बीसी नजर आते हैं। उनको अपने राजनीतिक व्यापार को मजबूती देने के लिए ये सब करने में काफी रणनीतिक मेहनत करनी होती है ताकि आने वाले समय में इसका क्षेत्र विस्तार कर सके और रिस्क फैक्टर को कम किया जा सके। उन्हें भी तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर मैदान तैयार करना होता है। मैदान की तैयारी अपने कार्यकाल में कर लेना ही उनका सबसे बड़ा धर्म होता है और इस धर्म को कर्तव्य समझकर वो बड़ी बारीकी से करते आ रहे हैं। कुछ लोगों को इस मामले में भ्रम होता रहता है कि असली राजनीतिक व्यापारी तो काफी दिनों से सत्ता में रहने वाले ही हैं, लेकिन इस मामले के प्रकरण में घुसे तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है कि बस मौके की बात है तो यहाँ सब पर सब भारी है। हाँ, इस व्यापार में कुछ को तो क्लैरिफिकेशन की ज्यादा जरूरत भी नहीं होती है। उनका भले ही पढ़ाई लिखाई से कोई खास वास्ता न हो, लेकिन राजनीतिक व्यापार में उनकी मास्टरी होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो 17वीं लोकसभा में 27% 12वीं पास नहीं होते। रही बात आपराधिक छवि की, तो एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों में तकरीबन 30% सांसद दागी हैं। इनमें से 17% सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यहाँ पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दोनों सदनों की इस मामले में स्थिति बता रहे हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या 542, आपराधिक मामले 179 सांसद, संगीन आपराधिक मामले 114 सांसद, प्रतिशत 33। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 228, आपराधिक मामले 51 सांसद, संगीन आपराधिक मामले 20 सांसद, प्रतिशत 32। इस तरह से दोनों सदन के सांसदों को मिलाकर देखें तो 770 सांसदों में से 230 दागी हैं, जो पूरी संख्या का 30% है। जब आंकड़ों की सच्चाई सामने है
तो राजनीतिक व्यापार को आप भली भांति समझ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अपने देश में ही राजनीतिक व्यापार होता है। इस मामले में पूरा विश्व एक जैसा है। क्या पूरब क्या पश्चिम, सभी जगह राजनीतिक व्यापार सरगर्म है और अनुमान है कि आने वाले वक्त में यह व्यापार नित नई ऊंचाइयों को छुएगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बस आप समय का इंतजार करिए और फिलहाल अपने विकास को ढूंढते रहिए। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।